कभी सोचा है दुनिया के शोर से दूर एक ऐसी जगह भी है जहां हवाओं के बीच सिर्फ खामोशी बोलती है। जहां वक्त थामा नहीं लेकिन हर पल महसूस किया जाता है। यहाँ राहें सिर्फ मंजिल तक नहीं जाती, ये अंदर तक गुजर जाती है। ये एक आईने की तरह है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है। तो चलो इस बहती हवाओं के साथ हम भी बह चलते हैं एक कहानी और लिखने। घूमे घूमे बंजारे घूमे गलियां ये बेचारे don't know which way to go आगे होगा क्या। घूमे घूमे बंजारे घूमे गलियां ये बेचारे don't know which way to go आगे होगा क्या। कहीं दूर दुनिया के शोर से परे एक जगह है जहां सिर्फ शांति बोलती है। ये है लांगजा, स्पीति का एक छुपा खजाना। यहाँ के हवाओं में एक कहानी है, मिट्टी में एक विरासत और हर मोड़ पर एक नया एहसास। जिंदगी का असली सुकून शब्दों में नहीं, इस नज़ारे में बसा है। लांगजा से करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक जगह जो दुनिया से जुड़ा लगता है पर असल में सबसे ऊपर है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा कॉमिक विलेज दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव है, जहां हर सांस एक नया एहसास दिलाता है। यहाँ की दीवारें सिर्फ रंगों से नहीं, सदियों पुरानी कहानियों से भरी है। कॉमिक मोनेस्ट्री शांति का एक जीता जागता स्वरूप है। दुनिया की तेज रफ्तार से दूर यहाँ वक्त रुक सा गया है। बस कुछ ही घर, कुछ ही लोग, एक रेस्टोरेंट जो सबसे ऊंचा है और जिसका नज़ारा सबसे खूबसूरत। यहाँ चाय भी मिलेगी, सुकून भी। कॉमिक विलेज में एक कॉमिक म्यूजियम भी है जो स्पीतियन कल्चर और हिस्ट्री का एक हिडन जेम है। यहाँ आपको एशियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ट्रेडिशनल स्पीतियन ड्रेसेस, ओल्ड वेपन और फार्मिंग टूल देखने को मिलेंगे। एक पुरानी स्पीतियन किचन सेटअप भी है जिसमें बटर टी मेकिंग यूटेंसिल्स और तंदूर स्टाइल चूल्हा भी मिलेगा। कॉमिक सिर्फ एक जगह नहीं, एक महसूस है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। कॉमिक से लगभग 3 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं सिक्किम। So guys, we are now at the highest post office in the world. तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्टैंप लगेगा
और ये एक शॉप है मेरे पीछे, यहाँ से आप पोस्ट कार्ड दे सकते हो। तो अपने पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के बाद हम निकलते हैं काजा म्यूजियम की ओर। सफरनामा सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी मोनेस्ट्री में जो स्पीति का सबसे बड़ा और सबसे फेमस मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री। तो अभी करंट जो की मोनेस्ट्री वो 600 साल पुराना है और ये मोनेस्ट्री जो है 14th सेंचुरी में एस्टेब्लिश्ड किया गया था। और की मोनेस्ट्री के जो फाउंडर हैं वो एक्चुअली लद्दाख से थे। जो ठिक्सी मोनेस्ट्री के फाउंडर थे चंगसम शेर ज़ंगपो, वो तिब्बत गए थे धार्मिक शिक्षाओं के लिए। उन्होंने आचार्य चोंगखा जी के साथ तिब्बत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, उनके अनुयायी भी बने। फिर बाद में उन्हें दोबारा तिब्बत से अपने जो क्षेत्र है इलाके लद्दाख, वहाँ दोबारा भेजा। और उसका मुख्य मकसद ये था कि वहाँ पे लोगों को धर्म के बारे में जागरूक करें और जितना ज़्यादा हो सके मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, ताकि ये जो धार्मिक प्रथा है कंटिन्यूटी वो बना रहे। उस उद्देश्य से मोनेस्ट्रीज बनाए गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने लद्दाख में ठीक से मोनेस्ट्री स्थापित किया। उसके बाद फिर लजांस्कर से स्पीति नज़दीक पड़ता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पीति का भी दौरा किया जाए। तो स्पीति जाते हुए तो उन्होंने ये जो जगह चुना जो हमारे डीटी चक्र समोरा उनका स्थल मानते, तो उन्होंने इस जगह पे की मोनेस्ट्री को स्थापित किया। और यहाँ पे हमारे कुछ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, एक्चुअल में कुछ 7-8 टेम्पल्स हैं। उसमें नागबो गुसुम नाम का एक टेम्पल है, वो सबसे पुराना है उस टाइम में। जब की मोनेस्ट्री का पहला जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था, उस में सबसे पहले नागबो गुसुम टेम्पल बनाया गया था। तो की मोनेस्ट्री में करीब 160 से ज़्यादा भिक्षु स्टूडेंट यहाँ अध्ययन करते हैं। उसमें मेनली हमारा बुद्धिस्ट फिलॉसफी, रिचुअल्स और उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन भी यहाँ दिया जाता है। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी अध्ययन करने वाले हैं उसमें करीब 60+ मंक्स हैं जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी स्टडी करते हैं। हमारा स्पीतिंग कल्चर जो है इसका रूट तिब्बत से आता है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो स्पीति लद्दाख जो एरिया था पहले तिब्बत को बिलोंग करता था। बाद में फिर 1947 के बाद फिर हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आया, स्पेशली स्पीति और लाहौर। हमारा जो धार्मिक रूट है वो वहाँ से आता है, तिब्बत से। तो हमारा कल्चर भी तिब्बत से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, ये सारे तिब्बती लोगों से बहुत मिलता है। और हमारे गाने, डांसिंग जो है लेपर्स पीपल करते हैं। और हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल्स होता है, स्टब्स कलरफुल होते हैं कुछ इस तरह से। और खाने में हमारा मेनली बार्ले, रोस्टेड जो बार्ले होता है वो खाते हैं। इसका हर चीज़ बनता है, जैसे सूप बनता है,
खाने खा भी सकते हैं साथ में, और इसका मिक्सचर करके गोल पी भी सकते हैं। और ये है टी मोनेस्ट्री किचन, जहाँ ये लोगों को हर्बल टी एंड खाने पीने की चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग यू कैन पुट इन द डोनेशन बॉक्स। चीचम ब्रिज, जो एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, इसकी हाइट लगभग 13,500 फीट है और स्पीति वैली का एक इंजीनियरिंग मार्वल है। यह ब्रिज किब्बर और चीचम विलेज को जोड़ता है। पहले यहाँ लोग एक डेंजरस पुलिस सिस्टम से क्रॉस करते थे। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। वेलकम टू कुनसुम पास। ये सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं, एक एडवेंचर जोन है जो स्पीति और लाहौल वैलीज को जोड़ता है। यहाँ की हाइट लगभग 15,000 फीट है और ये स्पीति का सबसे सीनिक पास माना जाता है। कहते हैं जो भी ट्रैवलर यहाँ कुनसुम माता की ब्लेसिंग्स लेता है उसका सफ़र सेफ रहता है। तो ये एक रिचुअल बन चुका है कि यहाँ से गुजरते वक्त रुक कर प्रेयर्स करना ज़रूरी है। कुनसुम पास से 21 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं साधु की दुनिया में, चंद्रताल लेक। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। स्टार गेजिंग कर रहे हैं एट चंद्रताल और मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा, तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा। मिले आज माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीरा दा। तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्रोजन पैराडाइज। ये है चंद्रताल लेक। सुबह -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक आइस कोल्ड ड्रीमलैंड। चंद्रताल को नमस्कार कर हम निकलते हैं मनाली की ओर। ये ऑफ रोडिंग पैराडाइज, लूज रॉक्स, डीप वाटर क्रॉसिंग और नैरो पास। यहाँ एक छोटी सी गलती भी रिस्की हो सकती है। गाड़ी या बाइक बैलेंस और पेशेंस दोनों मांगती है। लगभग 3 आवर्स की ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं क्रमफू और यहाँ से अटल टनल 10 किलोमीटर दूरी पर है। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन मनाली। और बस इस सफ़र का यही अंजाम है। कहीं ना कहीं
हर एक जर्नी का एंड होता है, पर यह सिर्फ एक ट्रिप का एंड है, यादों का नहीं। स्पीति ने हमें सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं दिखाई, ये एक एहसास था। उन कहीं दूर के पहाड़ों में सिर्फ ठंडक नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। उन लम्हों में जब हम उन सुनसान रोड पर चले, जब ऑक्सीजन कम था पर जज्बा पूरा, जब एक छोटी सी चाय की टपरी एक महफिल लगती थी, तब समझ आया सफर एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, सफर जीने का नाम है। यहाँ की हवाओं में एक कहानी है जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इन रास्तों से गुजरा हो। यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक इमोशन है, एक याद जो हमेशा दिल के करीब रहेगी। अगर कहीं कभी जिंदगी के भीड़ में खो जाओ तो एक बार ये पहाड़ बुलाने ज़रूर आएंगे, क्योंकि स्पीति सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो एक बार दिल में उतर जाए तो कभी नहीं निकलता। तो मिलेंगे फिर कभी नए सफ़र में किसी नए एहसास के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रेवल। हर हर महादेव।